प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु ने आज हमें यह दिन दिया है, उनके चरणों में बैठने का अनुग्रह दिया है। प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें परमपिता ईश्वर का, धन्यवाद करें प्रभु यीशु क्रिस्त का, धन्यवाद करें पवित्र आत्मा का। त्रिएक ईश्वर तो हमारे बीच उपस्थित है। प्यारे प्रभु यीशु, इस दिव्य संस्कार में तो हमारे साथ है। प्रभु हमें तेरे वचनों को सच्चे दिल से सुनने वाले बना और तेरे वचनों के ऊपर चलने वाले बना। आइए प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करें संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पवित्र वचन 21 से लेकर अध्याय 19 वचन 1 तक। तब पेत्रुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हुए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, पेत्रुस प्रभु यीशु के पास आता है। एक बहुत ही वास्तविक परेशानी को लेकर के आता है, एक व्यवहारिक समस्या को लेकर के आता है। अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, माफ करने की प्रॉब्लम, क्षमा करने की समस्या। पौलुस की दिक्कत यह है कि प्रभु ने कहा है कि माफ करो माफ करो। माफी करने के लिए प्रभु सिखाते हैं। पेत्रुस की समस्या यह है कि भाई कितनी बार माफ किया जाए किसी को? ठीक है, मैंने किसी को एक बार माफ कर दिया, दूसरी बार उसने गलती की, फिर चलो मैंने फिर माफ कर दिया, तीसरी बार उसने गलती करी, फिर चलो 3 बार माफ कर दिया। पेत्रुस कहता है, ये एक्चुअली कोई ऐसी सीमा है माफ करने की? कब तक माफ करता रहूं? एक ही बंदा बार बार मेरे विरुद्ध गलती करता जाता है, कब तक माफ करूं? वो पूछता है 7 बार तक। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, यहूदी परंपरा में 7 नंबर एक पूर्णता का नंबर है और कई बार इस 7 संख्या का इस्तेमाल
एक असीमित बात को बताने के लिए किया जाता है, एक असीमित संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो पेतरुस आके यही पूछ रहा है कि मैं क्या 7 बार माफ करूं? तो प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार, लेकिन 70 गुना 7 बार तक। यानी पहले से ही 7 कहना का मतलब असीमित संख्या होता है, प्रभु ने उसको और 70 गुना बढ़ा दिया। प्रभु ने उसे 70 गुना और बढ़ा दिया और कहा कि इतनी बार माफ करना। यानी प्रभु कह रहे हैं कि भाई पेतरुस, माफ करने की कोई सीमा नहीं है, माफ करने की कोई सीमा नहीं है। कोई 7 बार आए 7 बार माफ करो, कोई 10 बार आए 10 बार माफ करो, कोई 100 बार गलती करे 100 बार माफ करो, कोई 70 गुना 7 बार गलती करे 70 गुना 7 बार उसको माफ करो। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इतना बड़ा उदारपूर्ण हृदय प्रभु हमसे चाहते हैं। साथियों, पेतरुस प्रभु के पास आता है क्योंकि ये एक वास्तविक समस्या है, माफ करना लोगों को। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम सब समाज में रहते हैं, हम सब समाज में रहते हैं और हर रोज हमें अलग अलग तरह के लोगों के साथ व्यवहार करना होता है, लोगों के साथ हमें जीना पड़ता है, लोगों की बातों को सुनना पड़ता है, लोगों की बातों का उत्तर देना पड़ता है, लोगों के व्यवहार को देखना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों से हम संपर्क में रोज आते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने स्कूल्स में, अपने ऑफिस में, यात्रा करते समय, काम करते समय, हर जगह हमें लोगों से किसी न किसी रूप में रूबरू होना पड़ता है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, और यह स्वाभाविक है कि हर कोई मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं है। हर व्यक्ति मैं जैसा उम्मीद करता हूं वैसा मुझे जवाब दे, यह स्वाभाविक नहीं है। मैं जो चाहता हूं वैसा लोग करें, यह स्वाभाविक नहीं है। कई बार लोग जानबूझकर कटु शब्द कहते हैं, कड़वे शब्द कहते हैं, कई बार बिना इंटेंशन के, बिना उद्देश्य के भी उनकी बातें हमें हर्ट कर जाती है, हमें ठेस पहुंचा जाती है। तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम में से हर कोई कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति से चोट खाता है। उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, उनके निर्णयों से, उनके आदेशों से हमें दुख पहुंचता है, हमारा ईगो हर्ट होता है, हमारे स्वाभिमान को चोट लगती है, हमें अंदर से दर्द होता है, हम अंदर से जख्मी हो जाते हैं। और जख्म जितना बड़ा होता है प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, सामने वाले को माफ करना उतना ही कठिन होता है। सामने वाले ने अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने निर्णय के द्वारा जितना गहरा जख्म मेरे दिल में किया है, उतना अधिक कठिन होगा मुझे उस व्यक्ति को माफ करना। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इसलिए पेतरुस कहते हैं कि प्रभु कितनी बार माफ करें। यदि कोई मुझे चोट पर चोट देता जाता है, मैं उसे कितनी बार माफ करूं? और प्रभु बड़े सहज रूप से कहते हैं 70 गुना 7 बार तक। क्योंकि प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए दूसरों को माफ करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप अच्छे काम करते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आपने अपनी जिंदगी भर जितनी भी दुआएं की, आप चर्च गए, पवित्र मिस्सा में भाग लिया, आपने प्रभु यीशु का शरीर ग्रहण किया, आप बपतिस्माधारी हैं, लेकिन यहां आज के सुसमाचार में एक चेतावनी है। वो चेतावनी ये कहती है, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे दिल से, आधे अधूरे मन से नहीं,
पूरे दिल से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह बहुत गंभीर बात है प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों। यदि मैंने माफ नहीं किया तो मुझे माफी नहीं मिलेगी। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखलाते हैं, एक आदर्श प्रार्थना बतलाते हैं और उसमें उसका दूसरा भाग कहता है, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे की प्रार्थना में कि प्रभु मुझे क्षमा कर, लेकिन कैसे क्षमा कर? जैसा मैंने मेरे अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही मुझे क्षमा कर। आज अपने आप से पूछें कि मैंने मेरे अपराधियों को कैसे माफ किया है? मैंने मेरे अपराधियों को कितना माफ किया है? कितना? कितने खुले दिल से, कितने उदार दिल से? उतने ही बड़े उदार दिल से आपका भी स्वागत होगा स्वर्ग में, मेरा भी स्वागत होगा स्वर्ग में। तो माफ करना प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, कोई विकल्प नहीं है हमारे लिए कि मैं चाहूं तो माफ करूं, ना चाहूं तो माफ करूं। ना 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 ना, माफ करना ही है। यदि मुझे स्वर्ग राज्य में जाना है, यदि मुझे प्रभु की माफी पाना है तो मुझे भी माफ करना होगा, क्योंकि गलतियां होती हैं। मुझसे भी गलती होती है, उससे भी गलती हुई है, उससे भी गलती हुई है। जैसे मैं गलतियां करता हूं वैसे दूसरे भी गलतियां करते हैं। जब मुझसे गलतियां होती हैं तब मुझे प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत पड़ती है। और प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम जानते हैं हमने हमारी जिंदगी में, हमारे बचपन से लेकर आज तक की जिंदगी में कितनी गलतियां की है, कितने ही पाप किए हैं। क्या उसका हिसाब है आपके पास? क्या उसकी तौल, उसका नाप है आपके पास? आप बता सकते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में अब तक कितने पाप किए हैं? और यदि उस हरेक पाप का हिसाब हमसे लिया जाए तो कौन प्रभु के सामने टिक पाएगा? इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, भजनकार कहता है भजन संहिता 130 का वचन 3, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? हाँ प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, यदि प्रभु हमारे पापों का हिसाब रखेगा तो कौन उनके सामने टिक सकता है? कोई भी नहीं। प्रभु माफ करने के लिए तैयार हैं। आप कितने भी पाप करके आओ, आपका पापों का बोझ कितना भी भारी क्यों ना हो, आप लेकर के आ जाओ, वो माफ कर देंगे, वो क्षमा कर देंगे, बशर्ते आपने भी वही उदारता दिखलाई है जिसकी आप प्रभु से उम्मीद कर रहे हैं। बशर्ते आपने भी उतना ही बड़ा दिल दिखाया है जितना आप प्रभु से अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रभु मेरे पापों को देख करके, मेरे गुनाहों को देख करके मेरे लिए उतना बड़ा दिल दिखाए और मुझे सब कुछ भुला करके फिर से अपना ले, फिर से गले लगा ले। आपको भी वही उदारता, वही बड़ा दिल दिखाना होगा जब आपका दुश्मन, जब आपका बैरी, जब आपका पड़ोसी, जब आपका भाई आपके विरुद्ध पाप करता है और आप उसे फिर बड़े प्रेम से गले लगा लो। ये एक शर्त है, ये एक चुनौती है और ये स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु ने हमारे लिए उद्धार कमाया है, प्रभु यीशु ने हमारे लिए मुक्ति कमाई है, लेकिन उस मुक्ति को हासिल करने के लिए मुझे क्षमा करना पड़ेगा। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बड़ा दिल प्रदान कर, प्रभु मुझे एक उदार हृदय प्रदान कर, प्रभु मुझे एक क्षमा करने वाला दिल प्रदान कर। प्रभु तेरा अनुग्रह नहीं हुआ तो मेरा मानवीय स्वभाव तो हमेशा बदला लेने वाला है, मेरा मानवीय स्वभाव तो हमेशा जैसे को तैसा वापस देने वाला है। प्रभु मेरे अंदर से वो घृणा, वो जलन और नफरत की भावना को दूर कर और मुझे प्रेम और क्षमा प्रदान कर ताकि मैं तेरे जैसे माफ कर सकूं। आमीन।